एवरीवन वेलकम टू स्टडीज़ कोड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 5 के एमसीक्यूज़ और उसके एमसीक्यूज़ के साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स भी देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्लास ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डज मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में आती है। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो सेकेंडरी में आती है, जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है ना उसमें आती है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान को बनाना। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्री। तो कौन सी इंडस्ट्री बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ का बेस है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितनी बाकी सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं आयरन और स्टील का इस्तेमाल तो होता ही होता है। मशीनों से काम होता है, सारा मशीन आयरन स्टील की बनी होती हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज डज मामती उद्योग कम अंडर। तो इसका जो आंसर है वो है जॉइंट सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री सब पे डिपेंड करती है। पावर भी होनी चाहिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। कलर चेंज कर लें क्या, कुछ सही सा नहीं लग रहा, चलो कुछ चेंज कर लेते हैं। सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस डज द आयरन ओर अंडरगो इन अ ब्लास्ट फर्नेस। तो जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसमें जो आयरन है उसमें क्या होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन की स्मेल्टिंग की जाती है। तो आयरन क्या किया जाता है, आयरन का आयरन की स्मेल्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती है उसका आउटपुट क्या होता है, स्टील निकलता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज़ सम मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। तो इनमें से कौन सी स्टेट्स में मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। तो देखिए, तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा स्टील की कंपनीज वो फैक्ट्रीज वगैरह हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टिस्को बिगेन। टिस्को कहाँ पर शुरू हुई थी, टाटा स्टील कॉरपोरेशन करके है ना। तो टिस्को कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो सांची में। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डज द आयरन स्टील कम्स टू पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग में आयरन स्टील कहाँ से आती है, तो मिनेसोटा वाला रीजन है यूएसए का, वहाँ पर से आती है। नेक्स्ट, ठीक है, ये सारे आंसर्स हो गए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेम 4 कॉमन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मतलब हमें 4 मेन प्रोसेसेस बताने हैं जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर है जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग। ये सारे के सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कपड़े की इंडस्ट्री होती है ना उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं, और उसमें ये सारी जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग वगैरह का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडस्ट्रियल रीजन इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्रियल रीजन्स के हमें नाम बताने हैं। तो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन है ना, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, फिर नोएडा भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम एलिमेंट्स अलॉयड विद स्टील। स्टील के साथ आप किसे किसे मिलाते हैं, तो एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर आर एलिमेंट्स दैट आर अलॉयड विद स्टील। ये स्टील इन सबसे मिलकर के बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोडक्ट्स डू इंडस्ट्रियल प्लांट्स इन जमशेदपुर प्रोड्यूस। तो जमशेदपुर के जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो क्या क्या बनाते हैं, तो वो केमिकल्स, लोकोमोटिव मतलब जो सामान चलने वाली चीज़ें होती हैं उनके पार्ट्स बनते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, बहुत कुछ, मतलब सभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन द माइंस एंड द इंडस्ट्रीज इन पिट्सबर्ग। तो पिट्सबर्ग में जो माइंस और इंडस्ट्री उनके बीच का लिंक क्या है, तो आंसर है द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका लाइंग बिटवीन द माइंस एंड द इंडस्ट्रियल प्लांट्स इन पिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 नेचुरल फाइबर्स एंड 2 ह्यूमन मेड। तो 2 नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, 2, ठीक है, तो वूल और सिल्क हो गए नेचुरल, और मैन मेड जो है नाइलॉन और पॉलिस्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ रीजन फॉर द फैक्ट दैट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया कुड नॉट कम्पीट विद दैट ऑफ द वेस्ट इनिशियली। स्टार्टिंग में हमारी जो कॉटन की इंडस्ट्री थी वो बाहर दूसरे देशों से कैसे कम्पीट नहीं कर पाई, तो द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, सो इट कुड नॉट कम्पीट विद वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। तो जो वेस्टर्न में जो कॉटन उग रही थी वो किसकी उग रही थी,
वो तो वहाँ पर फैक्ट्रियों में बन रही थी और यहाँ पर हमारे हाथ से बना रहे थे उसको, तो हाथ से जो चीज़ बनती है उसमें टाइम लगता है, इसलिए हमारे देश की जो कॉटन है वो बाहर वालों के साथ compete नहीं कर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंडस्ट्रीज हैव स्टार्टेड रिप्लेसिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका। ओसाका में कौन कौन सी इंडस्ट्री आने लगी, पहले कौन सी थी? तो आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्री हैव बिगन टू रिप्लेस द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका। तो ओसाका में पहले कपड़े बनते थे, उसके बाद इलेक्ट्रिक, आयरन, स्टील, शिप बिल्डिंग ये सब होने लगा। ओसाका जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज बेंगलोर कॉल्ड सिलिकॉन प्लेट्यू। बेंगलोर को बेंगलुरु हो गया है अब तो नाम, उसको सिलिकॉन प्लेट्यू क्यों कहते हैं? तो बेंगलोर इज called Silicon Plateau because of the IT industry there, and the word plateau refers to the Deccan Plateau where it is located। तो Deccan Plateau पर located है बेंगलोर या बेंगलुरु, और वहाँ पे IT इंडस्ट्री है ना, IT इंडस्ट्री में सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यूएस में कैलिफोर्निया में जो है उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, और यहाँ पे इंडिया में सिलिकॉन प्लेट्यू कह देते हैं बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के एग्जांपल दो। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स और फिर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न और सेंट्रल का यूरोप वाला पार्ट, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ये पूरे वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल रीजन है। और इंडिया में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन मुंबई पुणे क्लस्टर, बंगाल तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन ऑफ अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, और विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। इसमें से 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को याद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टील। स्टील की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और भाई स्टील इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो स्टील हैज़ प्रॉपर्टी कि वो टफ होती है, इट कैन ईजिली भी शेप, मेलिएबल होती है, कट इनटू वायर, डक्टाइल, तो टफ भी होती है, मेलिएबल भी होती है, डक्टाइल भी होती है, और एडिंग सर्टेन अदर एलिमेंट्स मेक्स इट हार्डर, टफर एंड द रस्ट रिटेंशन कैपेबिलिटी। मतलब और चीज़ें मिला दो तो ये इसमें जंग नहीं लगता, बहुत हार्ड होती है, बहुत बहुत काम आती है स्टील। नेक्स्ट है, स्टील इज़ द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। वी यूज़ अ लॉट ऑफ स्टील ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ, शिप, ट्रेन, मोस्ट अदर व्हीकल्स, टाइनी नीडल्स एंड सेफ्टी पिन्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा यूटिलाइज स्टील एज एन मेन और सोल कॉन्स्टिट्यूएंट। भाई हम सुबह से उठते हैं ना, हम स्टील का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जनरली हम लोग स्टील के गिलास में पानी पीते हैं, स्टील की थाली में खाना खाते हैं, है ना, और हमारी सुई से लेकर के शिप तक सब स्टील का बना होता है। तो स्टील इंपॉर्टेंट हुई ना, तो कुछ हमने इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए इस चैप्टर के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।